नमस्कार, मैं मीनाक्षी स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है, हमने NTPC के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए स्पेशल सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम 2016 के यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए थे NTPC के, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन आंसर जो है हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 28 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था, और आज इस सेशन में हम 29 मार्च 2016 की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टार IQ एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों के लिंक आपको दिए हुए हैं। आप वहां जाके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे स्टार IQ PDF पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, दीने इलाही वॉज प्रमोटेड बाय। दीने इलाही किसने शुरू किया था, या इसका जो प्रचार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा चार ऑप्शन में से? चलिए देखते हैं। क्या ये बाबर ने किया, बहादुर शाह, अकबर ने, या हुमायूं ने? देखिए, दीने इलाही या इसे डिवाइन फेथ के नाम से भी जाना जाता था। डिवाइन फेथ के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब ये क्या एक धर्म था। धर्म क्या था कि ये शुरू किया था अकबर ने। तो अकबर जो था सभी धर्म को मानता था, मतलब सभी धर्म की इज्जत करता था। तो इसलिए एक धर्म शुरू किया गया था अकबर ने दीने इलाही के नाम से, जिसमें ये सभी धर्म का एक मिक्सचर था, कंबाइंड मिक्सचर था। और बीरबल एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी से अपनाए रखा। हालांकि ये लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये शुरू किया गया था। तो किसने शुरू किया था? ये अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, 1582 में इसको शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने इसको शुरू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज RBI नेशनलाइज्ड? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, इसको कब नेशनलाइज किया गया? RBI को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज किया गया। पहले इसके जितने भी काम होते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये संभालता था, ये हैंडल करता था। और 1921 में अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1921 में शुरू किया गया था, और इसे 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया RBI बैंक को। RBI बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास करंट गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश लेक वाटर लेक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी है। तो चलिए, बाय सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो जो लेक सुपीरियर है, ऑप्शन नंबर सी, लेक सुपीरियर जो है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और कहाँ पे है ये नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ मेडिवल इंडियन बुक ऑन मैथमेटिक्स? इनमें से कौन गणित पर एक मध्यकालीन भारतीय पुस्तक का नाम है? क्या वो वास्तुशास्त्र है, लीलावती है, पंचदशी है, या रूपमाती है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? चलिए देख लेते हैं। वास्तुशास्त्र तो देखिए ये है नहीं कोई भी ऐसी बुक, ना ही रूपमती है, ठीक है, ना ही पंचदशी है, और सही आंसर होगा इसका लीलावती। अब ये जो बुक है लीलावती, मैथमेटिक्स की बुक है, जिसको लिखा था भास्करा सेकंड ने। भास्करा सेकंड ने, और इसे भास्कराचार्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये जो बुक थी 1150 में इन्होंने लिखी थी। और ये जो बुक लिखी थी, और काफी लोगों ने इसको ट्रांसलेट भी किया था। और सबसे पहले इसका जो ट्रांसलेट किया गया वो किस लैंग्वेज में किया गया? पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था। और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट इसको किसने की थी? अबुल फैजी ने।
अबुल फैजी ने की थी और ये कब की थी? 1587 में। देखिए 1150 में 12th सेंचुरी में इसको लिखा गया, ठीक है, और 16th सेंचुरी में इसको क्या है, ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में। किसने? अबुल फैजी ने। तो जो इस बुक का नाम है, बुक का नाम है लीलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियर्ड फॉर इट्स फ्लीस और फाइबर? इनमें से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? ठीक है, अल्पाका, अल्बामा, अपाचे या अलुवियल? अलुवियल तो देखिए कोई है नहीं, सोइल का नाम है। अपाचे भी ये नहीं है, ठीक है। अल्बामा और अल्पाका में से देखते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पाका। जो अल्पाका है वो एक कैमल फैमिली से बिलोंग करने वाला एक ब्रीड है, और अल्पाका और लामा ये दोनों ही, इन दोनों को ही ब्रीड किया जाता है इनके फ्लीस और फाइबर के लिए, ठीक है। अगर लामा आ जाता है, ठीक है, इन दोनों को ही रियर किया जाता है इनके फाइबर और फ्लीस के लिए, ठीक है, अल्पाका और लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वॉज मंगलयान लॉन्च्ड? मंगलयान कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था? चेन्नई, श्रीहरिकोटा या फिर त्रोम्बाई या फिर गोपालपुर? सही आंसर देखते हैं। सही आंसर की बात करें तो जो मंगलयान है 2013 में, यानी नवंबर 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यानी कि ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। मंगलयान इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? जो सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इनमें पूछा है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर एरोनॉटिकल? तो सही आंसर कौन सा होगा? एरोनॉटिकल इसमें नहीं होता, एरोनॉटिकल का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेजर टेक्निक, ठीक है। लेजर टेक्निक कॉम्पैक्ट डिस्क में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज पेपर इन्वेंटेड? पेपर सबसे पहले कहाँ इन्वेंट किया गया था? तो पेपर का बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं, चाइना ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल, पेपर मेकिंग जो प्रोसेस है ये शुरू किया था, और काफी सालों तक इसने ये सीक्रेट रखा था। हालांकि ट्रेड होता था अलग अलग जगह का, यानी अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करती थी, तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर आया और लोगों को थोड़ा बहुत पता लगा कि इस पेपर नाम की चीज है, और कई सालों के बाद ये रिवील हुआ था। चलिए, तो चाइना जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने इस टेक्निक को इन्वेंट किया, पेपर मेकिंग प्रोसेस को आगे तक लेके गए ये, ठीक है। और सबसे पहले चाइना ने ही शुरू किया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवोल्यूशनरी टेक इट्स ऑन लाइफ? किस क्रांतिकारी ने अपनी जान ली और उसे अपनी जान लेने के लिए ही इतिहास में जाना जाता है? कौन थे वो ऐसे? खुदीराम बोस थे, राज बिहारी बोस थे, भगत सिंह थे या चंद्रशेखर आजाद थे? चंद्रशेखर आजाद, जिनका इतिहास में बड़ी इज्जत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और इनका जो असली नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था, ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी इनका असली नाम था, और काकोरी ट्रेन रॉबरी में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डू यू फाइंड द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? अब ये पूछा है इंसान के शरीर में, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ मिलते हैं? अच्छा, लैंगरहैंस जो आइसलेट होते हैं, ये आइसलेट होते हैं, ये क्या होते हैं? सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। ये मिलते हैं पैनक्रियाज में। अब जो ये लैंगरहैंस है, ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग टिश्यू होते हैं ये, ठीक है। इनको इंसुलिन प्रोड्यूसिंग टिश्यू बोला जाता है। लेट मी राइट हियर, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग टिश्यू होते हैं ये, ठीक है। और जिससे क्या होता है, ग्लूकोज लेवल रेगुलेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ये कहाँ पे होते हैं? पैनक्रियाज में ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड? जो पॉलिनेशन होती है विंड से, हवा से जो पॉलिनेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? चलिए, जो पहला ऑप्शन है जो दे रखा है हाइड्रोफिल,
जो हाइड्रोफिली है ये पानी से होती है, ठीक है, रिवर से बहते हुए पानी से जो होती है पोलिनेशन, उसे हाइड्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पूछा गया है विंड से कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनेमोफिली, ठीक है, एनेमोफिली इसका सही आंसर होगा। जो हवा से होती है उसे एनेमोफिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है भारत का, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम भारत का जो है नेशनल सॉन्ग है। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने लिखा था ये, ठीक है। और संस्कृत कौन सी लैंग्वेज में लिखा था ये, संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज में इसे लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेशनल एंथम किसने लिखा था, अगर नेशनल एंथम की बात आए तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील, ब्राजील के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, कौन सी है, जर्मन है, इटालियन है, ब्राजीलियन है या फिर पोर्तुगीज है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोर्तुगीज इसकी सही आंसर होगा, पुर्तगाली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्राजील की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल्स, कुंचिकल वाटरफॉल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में। देखिए कर्नाटका में ये पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और जहाँ पे कर्नाटका में जो ये पाए जाते हैं, जो कुंचिकल वाटरफॉल्स हैं, ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया के, ठीक है। और यहाँ पे जोग वाटरफॉल भी है जो कि सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका होगा। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा, लोकसभा में इलेक्ट हुए जाने की, चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है, 18 साल है, 21 साल है, 25 साल है या फिर 16 साल। सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 84 ऑफ बी, ये ध्यान रखना, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें प्रोवाइड करता है कि मिनिमम एज is 25 फॉर बिकमिंग ए कैंडिडेट फॉर द लोकसभा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 ईयर्स, ठीक है। और कल भी हमने बात की थी कि लोक जो सभा है उसके स्पीकर कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वींसबेरी रूल्स इज द कोड फॉलोड इन विच स्पोर्ट्स, जो ये रूल है क्वींसबेरी रूल्स है, ये जो कोड है ये किस खेल में इसको फॉलो किया जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा, टेनिस, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फिर इक्विस्ट्रेंट। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग जो करते होंगे उन्हें पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये स्टैंडर्ड रूल है बॉक्सिंग के जो फॉलो किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की करेंसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेहद इसकी करेंसी है थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो और रीजनरेट, इंसान के शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोबारा से उत्पन्न हो सकता है, रीग्रो हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। तो इंसान के शरीर में ओनली एक ऐसा ऑर्गन है जो है लीवर, जो रीग्रो और रीजनरेट हो सकता है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर कौन था, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू स्कोर अ परफेक्ट 10 इन द ओलंपिक्स इन जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में ओलंपिक में 10 स्कोर पाने वाले पहले इंसान कौन थे। तो वो थी नादिया कोमानसी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नादिया कोमानसी 14 साल की थी जब इन्होंने ये जो है स्कोर हासिल किया था, अपने नाम किया था। और जो नादिया एलान कोमानसी है रोमानियन रिटायर्ड जिम्नास्ट हैं और 5 बार ओलंपिक गोल्ड। 1976 में जब ये 14 साल की थी, 14 इयर्स की थी, इन्होंने ये हासिल किया था जिम्नास्टिक में 10 स्कोर पाने वाली ये पहली इंसान थी, ठीक है। कहाँ की है ये, रोमानिया की, रोमानियन रिटायर्ड जिम्नास्ट है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
अ डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर इज कॉल्ड। ग्लेशियर में जो गहरी दरार होती है, जो खाई सी होती है, उनको क्या बोला जाता है? ग्लेशियर्स होते हैं उनमें इस तरह की एक खाई होती है, उनको किस नाम से जाना जाता है? क्रेवाइस बोला जाता है, क्रेवेस बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है या क्लेफ्ट बोला जाता है। देखिए इन चारों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रेवाइस क्या होता है। अगर किसी रॉक में, स्पेशली रॉक में या किसी दीवार में अगर क्रैक होता है उसे बोलते हैं क्रेवाइस, ठीक है। और क्रेवेस किसे बोलते हैं? ग्लेशियर में जो डीप क्रैक होते हैं ना, गहरी खाई सी होती है, तो उसे बोलते हैं क्रेवेस। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया है कि क्रैक किसको बोलते हैं? क्रैक नॉर्मली हमें पता है कि दीवार में या कहीं पे भी कोई दरार आ जाती है उसको क्रैक बोलते हैं। और क्लेफ्ट क्या होता है? क्लेफ्ट एक नेचुरल ओपनिंग होती है, स्पेशली किसी रॉक की या फिर किसी पर्सन के चिक में, या जो हमारे कहीं आपने देखा होगा कि होठ में जो कट लग जाता है या चिन पे जो कट होता है उसको बोलते हैं क्लेफ्ट, ठीक है। नेचुरल ओपनिंग जो होती है उसको क्लेफ्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अ क्रेवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। यूनेस्को के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। यूनेस्को क्या है? यूएन बॉडी की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये किस लिए, क्या काम करती है? ये वर्ल्ड वाइड प्रमोट करती है वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी, ठीक है, शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में। और ऑप्शन नंबर डी पेरिस। पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा कि फ्रांस, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो कौन है? यूनेस्को के हेड कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो कौन है? ऑड्रे अजोले, ठीक है। ऑड्रे अजोले यूनेस्को के हेड है। और कहाँ लोकेटेड है ये? पेरिस में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग जो है वो मतलब कहाँ की है, ठीक है। ये जो शैली है किस राज्य की है? ये बिहार की है, उड़ीसा की है, आंध्र प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है। अब मधुबनी जो पेंटिंग है ना, ये मिथिला रीजन की है। मिथिला रीजन किसे बोलते हैं? बिहार को, ठीक है। और ये नेचुरल कलर से, नेचुरल डाई से बनाई जाने वाली पेंटिंग है। और ये आई कैचिंग पैटर्न जो है इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो बिहार की ये मधुबनी पेंटिंग है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से क्या है जो हमेशा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी ऑर्गेनिक में ये मौजूद रहता है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है या पोटेशियम है? तो सही आंसर होगा जिससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं, कार्बन, ठीक है। कार्बन इसका सही आंसर होगा। कार्बन हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द आइलैंड ऑफ सेशेल लोकेटेड। सेशेल जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक में, अटलांटिक में या फिर सदर्न ओशन में? तो जो बात कर रहे हैं सेशेल की, एक आइलैंड है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन ओशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओशन इसका सही आंसर होगा। और इसकी जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया, ठीक है। सेशेल की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है। और ये आइलैंड है, कहाँ पे ये है? ये इंडियन ओशन में है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। इंटरपोल क्या है और इसकी हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। अच्छा, इंटरपोल क्या है? ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पीस, कॉर्पोरेशन और क्राइम कंट्रोल के लिए काम करती है और जिसका हेडक्वार्टर है लियोन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और लियोन कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि फ्रांस इसका सही आंसर होगा। और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया 1956 से इसके साथ मेंबर है, ठीक है। 1956 के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड। नॉन पोलर डेजर्ट इनमें से कौन सा है? क्या वो कालाहारी है, गोबी है, सहारा है या फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन है? इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? अब जब बात की जाए नॉन पोलर डेजर्ट की, अब ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तो है ही नहीं।
तो अब यहाँ पे कालाहारी गोबी और सहारा बचे हैं, तो सहारा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में है ये, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट भी है जो 11 कंट्रीज की बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और जो गोबी डेजर्ट है वो कहाँ है, ये एशियन डेजर्ट है। ठीक है, ये एशिया का डेजर्ट है जो कि चाइना और मंगोलिया की बाउंड्री जो है ये टच करता है। और जो कालाहारी डेजर्ट है ये कहाँ पे है, ये सदर्न अफ्रीका का डेजर्ट है। लेकिन सबसे बड़ा पूछा गया है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सहारा डेजर्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर एसोसिएट विद कि इसमें पूछा है जिमी वेल्स और लैरी जो सेंगर है वो किससे जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या विकिपीडिया से, गूगल से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से। जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगरे एसोसिएटेड विद कि ये जो दोनों इन पर्सन का नाम दिया गया है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगरे, ये किससे संबंधित है या किससे जुड़े हुए हैं, विकिपीडिया से, गूगल से, व्हाट्सएप से या फेसबुक से। तो ये फाउंडर हैं विकिपीडिया के, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ये विकिपीडिया के फाउंडर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑरम। ऑरम इनमें से किसे बोला जाता है, ब्रोंज को, गोल्ड को, सिल्वर को या कॉपर को। देखिए जो ऑरम है ये एक लैटिन वर्ड है, जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड के लिए, इट इज यूज्ड फॉर गोल्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, पंच कार्ड किसे बोला जाता है, क्या ये हॉलरिथ कार्ड को बोला जाता है, वीडियो कार्ड को, साउंड कार्ड को या एक्सेलरेटर कार्ड को। अब ये बोला जाता है हॉलरिथ कार्ड को, ऑप्शन नंबर ए। जो पंच कार्ड है वो डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं और जिसे हॉलरिथ कार्ड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, सबको पता होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस आंसर कि आंसर विल बी 5 जून, 5 जून को बनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यू हैं उनको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारे सामने जो एनवायरमेंटल इश्यू है उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। विद विच स्पोर्ट इज टर्म टी कनेक्टेड, टी जो वर्ड है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, गोल्फ से जुड़ा हुआ है ये टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। आई एम डैम श्योर कि सबको पता होगा, ये बचपन से ही हमारी बुक में हमें बताया जाता है कि वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का, इग्निशियस रॉक का या फिर आर्टिफिशियल रॉक का। ग्रेफाइट आर्टिफिशियल रॉक तो भाई है नहीं, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं है और ना ही सेडिमेंट्री, ना तो ये रिवर्स थोड़ी लेके आती है इसको, वहां से थोड़ी मिलता है हमें, ये है इग्निशियस रॉक, ऑप्शन नंबर सी। अब इग्निशियस रॉक्स कौन सी होती हैं, ये कब बनती हैं, ये बनती हैं थ्रू कूलिंग और सोडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ये इसी का एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट हमें किसका, इग्निशियस रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पायनियर, एडवर्ड जेनर ने क्या अग्रणी किया था, किस लिए इनको जाना जाता है। एडवर्ड जेनर को जाना जाता है वैक्सीनेशन के लिए, ना तो इन्हें इस बिजली के लिए जाना जाता है, ना डायलिसिस के लिए जाना जाता है, ना इन्हें ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाना जाता है, इनको जाना जाता है वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो है इन्होंने ही ये शुरू की थी और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी, इन्होंने, एडवर्ड जेनर के नाम है, ठीक है, ये कि इन्होंने इसको शुरू किया था वैक्सीनेशन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इनमें से कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, क्या वो अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है। देखिए
बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश से तो देखिए पानी की जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, बे ऑफ बंगाल लगती है। पाकिस्तान से अरेबियन से इंडियन ओशन ये लगती है। कजाकिस्तान जो है, क्या वो कजाकिस्तान और अजरबैजान इन दोनों में कौन सा है, अजरबैजान इन दोनों में कौन सी है ये देख लेते हैं। तो सही आंसर होगा कजाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, जो कि अब अगर हम बात करें ये अजरबैजान की, अजरबैजान ये कैस्पियन सी, ईस्ट में इसके कैस्पियन सी लगता है, ठीक है, इसके कैस्पियन सी लगता है, यहाँ पे अरेबियन सी लगता है इसके, और बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल लगती है। और सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कजाकिस्तान, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन किंग यूज नेवल पावर टू कॉन्कर पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया? किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नेवल शक्ति का, नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो चार ऑप्शन कौन से हो जाएंगे सही आंसर? क्या वो अकबर थे, कृष्णदेव राय थे, राजेंद्र चोला या फिर शिवाजी? देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर नेवल पावर वो यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किसी ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न के जो हमारे घाट के जो स्टेट है वहां के रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राजेंद्र चोला सही आंसर होगा। राजेंद्र चोला कहाँ के थे? तमिल के एम्परर थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले यूज किया था नेवल पावर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has won the maximum number of World Cup title in football? किस देश ने फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जो खिताब है, टाइटल है, वो अपने नाम किया हुआ है? इटली ने, अर्जेंटीना ने, ब्राजील या फ्रांस ने? सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर नाइट स्काई? हमारे रात की जो आकाश होता है, रात के टाइम पे सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा होता है? सही आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियस ए। सीरियस ए सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है, सबसे चमकीला तारा होता है नाइट स्काई का। तो हमारे जो आज की जो क्वेश्चन है, जो 29 मार्च 2016 के हमने फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन और उसके आंसर समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और जुड़े रहिए स्टार IQ एजुकेशन चैनल से। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप यहाँ पे sen_मीनाक्षी के नाम से और इंस्टाग्राम पे मीनाक्षी मिनी 345 से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए स्टार IQ एजुकेशन चैनल से। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड टाइम।